जाती है तो वह कितनी है तो पहले ही जब नाम मिला तो प्रत्येक के हृदय में नंगली वाला तो स्वतः ही प्रतिष्ठित हो गया, नंगली भी। पर उसके आगे हमारी दीवार पड़ी हुई है, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध, इतनी मोटी दीवार है कि वह छुप गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब धीरे धीरे पाठ पर बैठते बैठते हमारी वह दीवार टूट जाती है तो हमें अपने भीतर नंगली का साक्षात्कार होता है। नंगली वाले, हमारा हृदय पावन होने की आवश्यकता है, हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पावन होते ही उनका साक्षात्कार निश्चित है। अभी हमारी पावनता पूर्णतः नहीं हुई, अभी खोज है बीच में। जिस दिन पूर्णतः हम पावन हो जाते हैं, उस पावन का ध्यान करते करते जैसे भृंगी कीट को अंदर ले लेता है और बाहर डंक मारता है और एक धीमी धीमी उसी की आवाज सुनाई देती है, एक दिन वह कीट भी उसी का रूप बन जाता है। नंगली वाले की सेवा करते करते भाव में, नंगली वाले के मंदिर में भाव में बैठे रहने से धीरे धीरे वह नंगली हमारे हृदय में प्रकट होने शुरू हो जाती है और ये सब दीवार टूट जाती है। हम जरा सा झुक गए, अहम को झुका लिया तो वह हमारे गर्दन झुका ली और उसका दीदार कर लिया। गर्दन का झुकना ही कठिन है। हमने इसी साक्षात्कार करने के लिए, नंगली वाले को हृदय में बसाने के लिए हमारा ये आयोजन, ये पाठ के अवसर जो प्रभु ने हमें दिए हैं, चाहे कलयुग आकर अनेक रूपों में रुकावटें दे, इसकी ओर ध्यान न देते हुए, क्योंकि कलयुग को दूर कर सकते हैं तो केवल प्रभु श्री नंगली निवासी भगवान। इन्हीं के ध्यान करते हुए हमें कलयुग की ओर नहीं देखना, हमें परिस्थितियों को ओर भी नहीं देखना, केवल उनके ध्यान में इतना लीन हो जाना है कि अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरा देनी है। अब भावलोक में पहुंचकर हमने परिक्रमा करनी है। जितनी इसकी परिक्रमा करते चले जाएंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, उतना ही हमारे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता चला जाएगा। मैं बोलूंगी नंगली वाले, आप बोलोगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करवा लो, और जब आपको अंदर से हुक्मनामा मिलेगा
श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख को उठो, तब उठोगे। और उसके बाद ही मैं भी नंगली वाले बोलूंगी। ऐसी आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम करनी है पूरी बरामदे की। और भाव में ये लेकर आना है कि हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भाव बनाते हुए प्रणाम की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। नंगली वाले चार तत्व जो है प्रभु का, बस वहां तक पहुंचने की आशा है। तूफानी वेग कितना भयानक क्यों ना हो नदी का, जिसको कैलाश तक पहुंचना है, एक से एक भयानक वेग को पार करके वहां तक पहुंचेगा। ऐसे ही संसार के झंझावात एक से एक भयानक आएंगे। इन सब भयानक वेगों को पार करके ही उस मंजिल तक पहुंचा जाता है। वो मंजिल को पाना कभी शरीर की अस्वस्थता, कभी परिस्थितियों की अनबन, कभी